हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में लीगल ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, तो उसके बारे में हम जनरली आज बात करेंगे। उसके लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे, कब से कब फॉर्म भरा जा सकता है, कितनी सीट्स हैं उस वैकेंसी में, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपका एज क्या होना चाहिए, उसमें पेपर कौन कौन से होंगे, किस तरह से होंगे, और एग्ज़ाम के पैटर्न पे बात करेंगे, फ़ी पे बात करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन सब चीज़ों को तो आप किसी भी तरह से जान सकते हैं, आप पीडीएफ देख के भी जान सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे सिलेबस पे। और सिलेबस पे भी फ्रेंड्स, सिलेबस पे भी मैं काफ़ी अच्छी तरह से बात करूँगा, पूरा आपको काफ़ी डिटेल नॉलेज दूंगा सिलेबस पे। और थोड़ा बहुत आज देखते हैं कि सिलेबस को किस तरह से प्रिपेयर करना है। सिलेबस जानने का मकसद यही होगा कि किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है, किस तरह से तैयार करना है, क्योंकि सिलेबस पढ़ के तो आप भी सभी जान सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने पीडीएफ खुला हुआ है, तो पीडीएफ में आप देख रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी ऑनलाइन, जनवरी 5, 2022 से स्टार्ट हुआ है फॉर्म फिल होना, एंड जनवरी 24, 2022 तक आपको 2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कॉल लेटर कब अवेलेबल होगा ये तो आपको पता चल जाएगा। फेज़ 1, इसमें 2 फेज़ का एग्ज़ाम होगा और दोनों में 2-2 पेपर होंगे। फेज़ 1 में एक जनरल पेपर होगा, आगे भी देखेंगे, और एक लॉ पेपर होगा। फेज़ 2 में भी जनरल पेपर होगा, लॉ पेपर होगा और इंग्लिश का पेपर होगा। ओके, तो फेज़ 1 का एग्ज़ाम आपको 20 फरवरी 2022 को होगा और फेज़ 2 का एग्ज़ाम 20 मार्च 2022 को होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अलग होगा, तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम मेनली आज बात करेंगे लीगल ऑफिसर का। ओके, लीगल ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए फेज़ 3 का जो होगा, फेज़ 3 इंटरव्यू का डेट आपको दिया जाएगा। इंटरव्यू का डेट अभी, मतलब फेज़ 2 के एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू का डेट अनाउंस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सीट्स कितनी है ये देख लेते हैं। टोटल सीट्स हैं फ्रेंड्स 80 सीट्स हैं, सब कुछ ठीक है। टोटल पोस्ट 80 है, जिसमें कि लीगल ऑफिसर के लिए 16 पोस्ट है। आप देख सकते हैं लीगल ऑफिसर के लिए 16 पोस्ट हैं। 16 में आपको 11, 2, 2 ये रिजर्वेशन कैटेगरीज के हिसाब से है, ये भी आप देख लेना। टाइम वेस्ट ना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें फ्रेंड्स आप देखते हैं थोड़ा सा, फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। फेज़ 1 का एग्ज़ाम कैसा होगा? ऑनलाइन होगा। अब मोड ऑफ सिलेक्शन जो दे रहा है, मोड ऑफ सिलेक्शन का मतलब है कि किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो इसमें 3 फेजेज ऑफ एग्ज़ाम होंगे। फेज़ 1 एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फेज़ 2 जो होगा वो रिटेन एग्ज़ाम होगा, और फेज़ 3 जो होगा ये इंटरव्यू होगा। तो देखते हैं फेज़ 1 का एग्ज़ाम। फेज़ 1 एग्ज़ाम में एक पेपर होगा, पेपर 1, जो कि सारे स्ट्रीम के लिए होगा, वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 60 मिनट्स का होगा, कट ऑफ 30% होगा। तो ये सभी स्ट्रीम के लिए होगा, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रीम हो या फिर आईटी हो या जनरल हो या रिसर्च हो या फिर लीगल हो, सबके लिए ये पेपर 1 होगा। पेपर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस में होंगे, और कुछ फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप क्या करेंगे कि इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? इसकी तैयारी आप करेंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस के लिए आप क्या करेंगे कि जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज की कोई बुक उठाएंगे और उसको पूरा पढ़ेंगे, और साथ में करंट अफेयर्स का नॉलेज रखेंगे। करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छा फ्रेंड आप पढ़ सकते हैं कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स आप पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। आपका फिर इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज आजकल हर एग्ज़ाम में एक पैटर्न बनाया है कि आपके इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग क्या होगा। तो इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो पढ़ते रहें, और साथ में पैसेज की तैयारी करते रहें। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, फ्रेंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो भी होता है, मैथ्स का एग्ज़ाम आपका 10th क्लास के लेवल तक का होता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। आप किसी न किसी, कहीं ना कहीं से कोई मैथ का क्वेश्चन आप डेली कुछ ना कुछ बनाते रहें। और रीजनिंग इजी होता है, लेकिन रीजनिंग भी आप कोई बुक लेके आप पढ़ सकते हैं।
आगे आते हैं, एक पेपर 2 होता है। तो पेपर 2 में हम हमारा पेपर जो होगा हम फोकस करेंगे लीगल पेपर पे, क्योंकि हमारा लीगल की बात हो रही है। तो उसका सिलेबस मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। इसी पीडीएफ में आगे उसका पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, और उसके प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। ये फेज़ 2 जो है, अब फेज़ 2 आ गया। तो फेज़ 2 में भी 2 पेपर होंगे। फेज़ 2 में 2 पेपर होंगे। तो पहला पेपर ये सभी स्ट्रीम के लिए जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ओके, हाँ फ्रेंड्स, ऊपर हमने जो भी जिस पेपर की बात की है वो सिर्फ फेज़ 1 का पेपर 1 है, ठीक है। फेज़ 1 का पेपर 1। अब फेज़ 2 का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात हम आगे करेंगे। ओके, और फेज़ 1 का भी जो पेपर 2 होगा उसकी बात भी आगे करेंगे। तो फेज़ 2 का पेपर 1 जो है ऑल स्ट्रीम के लिए, सबके लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपकी ड्राफ्टिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए। ड्राफ्टिंग स्किल का मतलब आप समझ रहे हैं, आपकी राइटिंग स्किल। ड्राफ्टिंग स्किल का जनरली मतलब राइटिंग स्किल। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, ये पे स्केल है। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, बेनिफिट्स हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स आप आए ये देख लोगे, क्या एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ आपके होंगे, कैसे होंगे। हाँ, अब फ़ी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ़ी में अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईवीएस कैटेगरी के हैं तो आपको 100,000 रुपीज़ फी पे करना होगा फॉर्म भरते समय। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपीज़ फी पे करना होगा। ओके, आगे आते हैं। बाकी आपकी ये सब काम की चीज़ नहीं है, हाउ टू अप्लाई ये आप देख लोगे। मेन हम बात करेंगे सिलेबस पे आज। पेमेंट ऑफ फी, ऑनलाइन कैसे फ़ी पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, अब आते हैं। अब देखो सिलेबस फॉर पेपर 2 और फेज़ 1 एंड फेज़ 2। अभी तक हमने बात किया था पेपर 1 के बारे में, बात किया था फेज़ 1 के। अब और पेपर 1 के बारे में बात किया था फेज़ 2 के भी। तो अब सिलेबस ऑफ पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में ये सारे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ये सब तो जनरल स्ट्रीम के लिए है, ठीक है। जनरल स्ट्रीम के बाद अब आते हैं इधर, हमारा जो पेपर है ये लीगल स्ट्रीम का है। ओके, तो लीगल में हम थोड़ा सा बताते हैं क्या क्या करना है। तो लीगल में फ्रेंड्स फेज़ 1 का जो पेपर 2 है, फेज़ 1 का पेपर 2 में ये आज सामने आपका वेटेज दिया हुआ है और इधर सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, jurisprudence and interpretation of statutes, important Latin terms and maxims, law of tort and consumer protection act, arbitration and conciliation act, transfer of properties act, companies act, securities law जैसे सेबी एक्ट, SCRA दिया है, डिपॉजिटरी एक्ट दिया है। ये सबके वेटेज हैं, ये 10%, 10%, 15%, ये सब आप देख लेना। ओके, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं। सबसे पहले ये पेपर 2 फेज़ 1 का है। फेज़ 1 का पेपर 2 है, जैसे MCQs हैं ये ऑनलाइन इसके एग्ज़ाम होंगे। ओके, तो फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको क्या पढ़ना है, जितना ये आपके सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़ना है। और सबसे अच्छा उपाय क्या है इसको तैयार करने का, आप बेयर एक्ट पढ़ें। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए आप एक बुक मैं रिकमेंड करूँगा, ये बुक है दुर्गादास बासु की लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आप पूरा पढ़ जाएं, और प्लस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी बेयर एक्ट और बाकी का भी बेयर एक्ट। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको पढ़ना क्या क्या है, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। और इससे थोड़ा सा और बढ़ा के पेपर फेज़ 2 का जो पेपर 2 है उसमें पढ़ना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले फ्रेंड्स आपको प्रियम्बल पढ़ना है। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पे प्रियम्बल पे काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, उससे आपके प्रियम्बल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर पार्ट 1 पढ़ना है।
फ्रेंड्स पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 आपको आर्टिकल 1 to 4 तक आएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये इसका नाम है। इसके बाद पार्ट 2 नहीं पढ़ना है, पार्ट 2 सिटीजनशिप है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत कम पूछा जाता है कहीं भी। पार्ट 3 पढ़ना है आपका, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आर्टिकल 12 to 35 तक आता है। फिर पार्ट 4 पढ़ना है, ओके। पार्ट 4 पढ़ना है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 36 to आर्टिकल 51 तक आता है। और पार्ट 4A पढ़ना है जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आर्टिकल 51A में। फिर पार्ट 5 पढ़ना है द यूनियन, आर्टिकल 51 to 151 तक पढ़ना है। यूनियन मतलब यूनियन में आपके सारा चीज़, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और जितने भी यूनियन की चीज़ें हैं सबको आपको पढ़ना है। फिर पार्ट 6 पढ़ना है द स्टेट्स, यूनियन के बाद क्या है, स्टेट्स, पार्ट 6, आर्टिकल 152 to 237। इसके बाद पार्ट 8 जो पढ़ना है, पार्ट 7 नहीं पढ़ना, पार्ट 8 जो पढ़ना है द यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239 to 241, ओके। फिर आर्टिकल 9A पढ़ना है, 9B पढ़ना है, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज़ पढ़ना है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ना है। और फिर पार्ट 11 पढ़ना है, 11 है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ये आर्टिकल 245 to 263 है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसका है, फेज़ 1 का पेपर 2 जो कि MCQs है, इसमें आपका है। और इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करके वो फेज़ 2 का पेपर 2 उसमें हो जाएगा। तो इसमें अब बस यही नहीं पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेंड्स सारा वीडियो आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम तक सारा वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन का करीब करीब इस चैनल पे मिल जाएगा। इस चैनल को आप फॉलो करते रहें। इसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है फ्रेंड्स। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको चैप्टर 1 to 6 पढ़ना है। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ना है। फ्रेंड्स जो आपके सिलेबस में है, जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स आपके सिलेबस में है, सिर्फ वहीं आपको पढ़ना है, उसके अलावा आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ का सिर्फ आप बेयर एक्ट पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्रिमिनल लॉ पढ़ना है। क्रिमिनल लॉ में क्या आता है, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड 1860 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो इंडियन पीनल कोड में भी फ्रेंड्स आपको सारा नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4, 5, 5A, 6, 9 एंड 17 पढ़ना है। ये हो गया IPC। फिर लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ना है। तो लॉ ऑफ एविडेंस में इसमें पूरा दिया है, सारा पढ़ना है। फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ओनली, ये फेज़ 1 का पेपर 2 की बात कर रहे हैं, फेज़ 1। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपको पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना है। फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स पढ़ना है। इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लैटिन टर्म क्या होते हैं, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें आप सुनते होंगे, जैसे ऑडी एल्ट्रम पार्टेम, सिनो क्वा नॉन, ये सारी जो लीगल मैक्सिम्स होते हैं, आपने अगर लॉ किया है तो आपको पता होगा सारा सब कुछ, ये पढ़ना है। फिर आपको लॉ ऑफ टोर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, इसका पार्ट 1 पढ़ना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 पढ़ना है। ये आपका 5% का वेटेज है। इसके बाद आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है। कंपनीज एक्ट में भी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 एंड 16, ये आपका कंपनीज एक्ट का पढ़ना है। इसके बाद सिक्योरिटीज़ लॉ का में सेबी एक्ट पढ़ना है, SCR एक्ट पढ़ना है एंड डिपोजिटरीज एक्ट पढ़ना है, ओके। ये हो गया फेज़ 1 का पेपर 2, फेज़ 1 का पेपर 2। इसके बाद आते हैं फेज़ 2 का पेपर 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको वहीं पढ़ना है फ्रेंड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जो फेज़ 1 में हमने पढ़ा, पेपर 2 में वो सारा पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और इसमें ऐड कर दिया है। ऐड क्या किया है, पार्ट 12 भी ऐड किया है, पार्ट 13, पार्ट 14, पार्ट 14A एंड पार्ट 20, ठीक है, ये ऐड कर दिया है। इसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने पहले पढ़ा था चैप्टर 6 तक, उसके बाद इसमें मतलब पेपर फेज़ 2 के पेपर 2 में उसके बाद कर, ये सारे डिस्क्रिप्टिव होंगे एग्जाम, ओके। फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, स्पेसिफिक रिलीफ पढ़ना है। पार्टनरशिप एक्ट उसमें नहीं पढ़ना था, इसमें पढ़ना है। फिर क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड में यहीं थोड़ा सा इसमें भी
ऐड कर दिया है वो आपको इसमें देख लेना है कौन कौन पढ़ना है चैप्टर। फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये क्रिमिनल लॉ में आ गया, हाँ 10% इसका वेटेज है। लॉ ऑफ एविडेंस उसमें भी था, इसमें भी है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड शेड्यूल 1, उसमें जो था उससे थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दिया है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, फिर इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लॉ ऑफ टोर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे वही हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 पार्ट 1, 3 एंड 4, फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट चैप्टर 3, 4 एंड 5, फिर लॉ ऑफ ट्रस्ट इसमें एक नया कर दिया है। फिर कॉरपोरेट लॉ में आपको कंपनी लॉ पढ़ना है, इसमें भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे दिए हैं। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट, इसमें आपको एक टैक्सेशन इंक्रीज किया है, टैक्सेशन पढ़ना है। कैपिटल गेंस टैक्स, द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और सिक्योरिटी लॉज तो उसमें ही पढ़ना था, इसमें ही पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन सब का ये है सिलेबस। हमें तो लीगल का सिलेबस देखना था, लीगल हमने देख लिया। एक चीज़ और रह गया था फ्रेंड, जो हमारा एज लिमिट के बारे में हमने अभी बात नहीं की थी। तो एज लिमिट फ्रेंड्स आपका 30 ईयर्स से कम होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, में 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 ईयर्स से कम होना चाहिए जरूरी नहीं, 30 या 30 ईयर्स से कम। वो आपका एज देखा कब जाएगा, कब तक आपका एज 30 ईयर्स होना चाहिए, दिसंबर 31, 2021, 31 दिसंबर 2021 तक आपका एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि आप 1 जनवरी 1992 के बाद आपका जन्म हुआ हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स ये था पूरा डिटेल, और सिलेबस का डिटेल हमने कर दिया है। सिलेबस का डिटेल अगर आप चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट सिलेबस का वीडियो मैं इस चैनल में अपलोड करूं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अभी सीरीज हमारे वीडियो पे चल रहा है, तो जब तक आपका पेपर कंप्लीट होगा तब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो चैप्टर्स वो पार्ट्स आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं और कंप्लीट उस पेपर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद।